नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज बीपीएससी में क्वेश्चन पहले ही आउट था, सुबह से ही मार्केट में क्वेश्चन दौड़ रहा था, इस पर क्या कहते हैं, और साथ ही साथ महंगाई जो बढ़ते जा रही है और उसमें पेट्रोल का काम कर रहा है, जिस प्रकार से 50 रुपये प्रति सिलेंडर गैस का दाम बढ़ाया गया। राजू तिवारी जी, जिस प्रकार से बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ है, क्या कहें? नहीं, देखिए, दुर्भाग्य है और बिहार में ऐसा आए दिन आप सुनने में आ रहा है कि मैट्रिक के रिजल्ट में कभी कोई टॉप कर जा रहा है, कभी सनी लियोनी टॉप कर जा रही है। मतलब इस तरह का ये बिहार की जो एक शिक्षा व्यवस्था थी, एक समय था कि बिहार के आईएएस आईपीएस पूरे देश पर राज किया है अपने पढ़ने लिखने के बल पे जी। और बिहार पढ़ाई के मामले में गौरवशाली इतिहास है, नालंदा से लेकर के आदि अनादि काल तक। और आज के परिवेश में कुछ सालों से जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था गिर गई है, जैसे शिक्षकों को अब शराबबंदी में लगा दीजिए, शिक्षकों को खाना बनाने में लगा दीजिए, शिक्षकों को पढ़ाई छोड़ के सारे कामों में लगा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, जो कल के देश के भविष्य हैं, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और लगातार बीपीएससी का ये तो एक हम बोल रहे हैं कि ना कि नीतीश कुमार जी का प्रशासन पे पकड़ नहीं रह गया। एक बहुत बड़ा रैकेट होगा इसका, अगर सही में जांच कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा नीतीश कुमार जी के एकदम नीचे बैठ करके एक बहुत बड़ा रैकेट है जो इसमें लिप्त है। हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजू तिवारी जी, आए दिन आपने देखा होगा कि अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी में अकूत संपत्ति मिलती है। जो अफसर इस तरह का सेटिंग करके जाएंगे, जो भी उम्मीदवार जाएंगे इस तरह के, स्वाभाविक है कि कई लाख रुपए खर्च करके जाते होंगे। तो वैसे में तो उन लोगों की पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो पैसा दे करके हमने नौकरी हासिल किया उसे हासिल करें सबसे पहले उसमें। देखिए, अब ये कहना मतलब आपके पास प्रमाण भी है। आए दिन अफसर से लेकर के अफसर पे कोई नियंत्रण सरकार का नहीं रह गया है, विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आप देखिएगा, मेरे नेता चिराग पासवान जी बार बार कहते हैं कि बिना घूस दिए एक भी बिहार में कोई काम करवा दीजिए, संभव ही नहीं है। तो ये बेलगाम अफसर जब हो जाएंगे, बेलगाम ब्यूरोक्रेट्स जब हो जाएगा, तो उसका नतीजा ही होगा कि ये धन कुबेर मिलेंगे। आपने देखा होगा कि बिहार में बजट हो या देश का बजट हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। एक आंकड़ा आया है बिहार में जिसमें कि लोग साफ तौर पर नकार रहे हैं सरकारी मेडिकल स्थिति जो है, या जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है। लोगों का जो पहला अगर आप चॉइस कहिएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट स्कूल हो। तो जब व्यवस्था चौपट हो गई है सरकार की व्यवस्था, तो कोई भी गार्जियन ये चाहेगा ना कि मेरा बेटा पढ़े। सरकारी व्यवस्था से जब लोग क्षुब्ध हो गए हैं, लोग निराश हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे लोग? बिहार में तो बच्चों को पढ़ाई का एक माहौल हुआ करता था, बच्चे पढ़ते थे, गार्जियन बच्चों को पढ़ाते थे, पेट काट के पढ़ाते थे, खेत बेचकर पढ़ाते थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए निराश हो गए हैं, सरकारीकरण जो भी है, इलाज कराने जाइए तो आपको प्रॉपर सरकार के यहाँ इलाज नहीं हो रहा है सरकारी अस्पताल में, तो कहाँ जाएंगे? जान बचाना है, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? गरीब आदमी मर रहे हैं लोग तड़प तड़प के, कोई पूछने वाला नहीं बिहार में। राजू तिवारी जी, अभी 2 दिन पहले की बात है, पीएमसीएच में जो नर्सेज हॉस्टल सब है, उन लोगों ने लगातार हम लोग को फ़ोन करने का काम किया और उनको ज़बरदस्ती प्रशासन के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं हटे, धरना प्रदर्शन जो नर्सेज दे रही थी उन्हें, उन पर अचानक से लाठीचार्ज करके उनको हटाया। बिहार में कितना आंदोलन हुआ है जिस पे लाठी दौड़ा दौड़ा पीटा गया है। इधर के दिनों में तो लगातार आए दिन, आप 1 साल का ही रिकॉर्ड लीजिए, 2 साल का कोई भी आंदोलन हो जिसमें दौड़ा करके पुलिस वाले छाती पर पैर रख करके आंदोलन करने वालों की पिटाई हुई है। यहाँ बिहार में अभी लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रह गई है। बिहार में मान लीजिए आप उनका अधिकार है अपनी बातों को रखने का, आंदोलन करने का, लेकिन यहाँ तो कुचल देना है ना। ये तो अंग्रेज़ों का शासन है, जैसे कोई बात बोलते थे उसको कुचल दिया जाता था, उसी तरह से कुचला जा रहा है। ये अनैतिक है, गलत है।
सर आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से कोरोना काल में रोजगार की संख्या घटी है, जो लोग सर्विस करते थे उनको भी कई जगह से प्राइवेट हो या सरकारी हो हटाया गया है। वैसी स्थिति में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, आपने देखा होगा कि 50 रुपये सिलेंडर पर फिर से बढ़ाया गया है। वैसे में लोगों का जीवन जीना और दुश्वार होगा या नहीं? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि जिस हिसाब से भारत की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है, आज हम हनुमान चालीसा पर डिबेट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर के सामने पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में देख रहे हैं चाहे पूरे देश में देख रहे हैं। सनातन क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये कहाँ संदेश चला गया है? ये हिंदुस्तान की जो ये संदेश था ये सनातन धर्म का, ये कहाँ चला गया? महंगाई चरम पे है, बाप बाप लोग चिल्ला रहे हैं। कोई महंगाई के बाद कोई राष्ट्रीय चैनल, मैं तो सीधे चैनल वालों को बोलता हूँ, कहीं डिबेट है महंगाई पे? यही दाम में वैसे ही आग लगा हुआ है। किस चीज़ में आग नहीं लगा सर? कैसे एक मिडिल क्लास, एक छोटे स्तर का जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे रहने वाले लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं, कभी उसको झांकने का आप लोग प्रयास करिए। कोई चैनल, बड़ा दुर्भाग्य है, इस पर डिबेट होना चाहिए, राष्ट्रीय डिबेट होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग हनुमान चालीसा में पढ़े हैं, हम लोग तरह तरह के मुद्दों में फंसे हुए हैं, मूल मुद्दों से ध्यान हटा। अरे इतना दिन मुगल रहे तो सनातन का वो हिंदू धर्म खतरे में नहीं हुआ, तो आज हिंदू धर्म खतरे में हो गया है। कितने साल, कितना साल, सैकड़ों साल मुगल राज किया, तो सनातन चला गया, ख़त्म हो गया। मैं आग्रह करूंगा हमारे नेताओं से जो शासन में हैं कि महंगाई पहले जान है तब जहान है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और महंगाई पे नियंत्रण जरूरी है। चलिए, धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि महंगाई से लेकर के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर से ध्यान हटाने के लिए दूसरे मुद्दों को उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।